हेलो, मैं जसबीर अपने चैनल पे आप सब बहनों का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। आज मैं आपको ये वाली कैप दस्तार बनाना बताऊँगी। ये वाली दस्तार मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बता रखी है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और इसको पसंद किया है। तो मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि हमें 2 साल के बेबी की कैप बताइए, दस्तार बताइए। कई मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि 3 ईयर बेबी की बनाइए, 5 ईयर के कितने फंदे चाहिए। मुझे बहुत कमेंट्स आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरे एक और व्यूअर्स हैं सुनैना, उसका मुझे आया है मैसेज कि भाई आप मेरे बेटे 2 साल के बच्चे की कैप बनाना बताइए। दस्तार कैप तो हमने बना ली है लेकिन हमें दस्तार चाहिए। तो ये कैप भी इसको कह देते हैं और दस्तार मेन वैसे ये दस्तार ही है। तो इसको हम आज बनाएंगे। ये हमने 6 मंथ तक के बच्चे की बनाई थी। हमने 0 से लेकर 6 मंथ तक बोला था। तो मेरे कई व्यूअर्स कहते हैं कि 6 मंथ के बच्चे के लिए कितने फंदे चाहिए। भाई ये 6 मंथ के बच्चे की ही कैप है। इसमें मैंने 80 फंदे रखे हैं। आप इसमें 2 साल के बेबी के लिए अब 102 फंदे रख रहे हैं हमने। तो आज हम ऐसी ही दस्तार बनाएंगे 2 साल के बच्चे के लिए। जो मेरे नए व्यूअर्स फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज हम 2 साल के बेबी की कैप बनाना आपको बताएंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने 102 फंदे डाल लिए हैं। ये 102 फंदे हैं और हमने सिंपल फंदे डाले हैं 3 पीस लेकर। वूलन के 3 पीस लिए हैं और 3 पीस के हमने सिंपल फंदे डाले हैं। जो बिल्कुल ऐसे हम आपको बता देते हैं, ऐसे सिंपल फंदे होते हैं। ऐसे रखकर ऊपर से घुमा देते हैं तो फंदा बन जाता है। ऐसे इसको ऊपर से और ऐसे, बस ऐसे ही आपने ये फंदे डालने हैं और सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। आपने फर्स्ट जो सिलाइयाँ हैं आपने 4 बना लेनी है। एक तो उसके साथ है 1 2 3 4, ये बेस है। तो बेस के लिए हमने 4 सिलाइयाँ लाइनें उल्टी उल्टी, तो सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने बुनी है। तो 4 लाइनें हमने बुन ली है, 1 2 3 और 4। अब हम इसमें दूसरा कलर बनाएंगे। ये 1 कलर की है। तो एक और हमने बनाई थी वाइट और ग्रीन, वो 2 कलर की थी। तो वैसे ही हमने आज 2 कलर की बनानी है, क्योंकि हमने इससे पहले स्वेटर बनाया है ब्लैक, उस पे हमने इस कलर से किक्की लिखा था। तो हमने आपको वो लोगो बनाना भी बता रखा है ब्लैक कार्डिगन पे। हमारी इससे पहले 2 वीडियो पहले में हमने बना रखा है। तो इसी कलर को हम अब इस कैप में, दस्तार में इस कलर को डालेंगे। तो ये उस कार्डिगन के, उस स्वेटर के साथ, ब्लैक स्वेटर के साथ मैच हो जाएगी दस्तार। वो भी 2 साल के बेबी की स्वेटर है और ये वाली भी 2 साल के बेबी की दस्तार है। तो हमने ये 8 सिलाइयाँ बनाई है सीधी सीधी, इधर इस तरफ से भी सीधी, इस तरफ से भी सीधी। अब हम इस कलर को लगाएंगे तो हम सीधी सीधी 6 सिलाइयाँ बुनेंगे। तो हम इसको लगा लेते हैं, तो उनको वुलन को। तो हम सीधी सीधी 6 लाइनें 6 सिलाइयाँ बुनेंगे। हमने थ्रेड को कवर कर लिया है। अब हम इसी से सीधा सीधा बुनेंगे ऐसे।
तो हमने इसकी 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टे पे, जब उल्टी सिलाई आएंगे तो उल्टी, तो प्लेन ऐसी सिलाइयाँ हमने प्लेन बनानी है, सीधी और उल्टी। तो ऐसी हम 6 सिलाइयाँ बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने ये लाइना बनाकर 4 ब्लैक वाली, अब इस कलर की हमने 5 लाइनें बनाई है। अब ये 6 लाइन चल रही है, जहाँ से देखिए ये हमारी 6 लाइन है। तो हम ये उल्टी पूरी बुनेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम सीधा उल्टा बुनेंगे बीच में। बाकी जो ब्लैक वाला है उसको हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनेंगे। जो जे वाला कलर है इसको सीधा और उल्टा ऐसे बुनेंगे। तो हम ब्लैक वाला भी आपको आगे थ्रेड लगाकर बताते हैं कि हमने कैसा बुना है। ये पूरी रॉन्ग बनाएंगे। ये देखिए, ये 6 लाइनें इस कलर में रेडी हो गई हैं। अब हमने ब्लैक कलर लगाना है, तो हम ब्लैक कलर इसके साथ ही इसको दबाकर इसको लगा लेंगे ऐसे। तो हमने इसकी सीधी सीधी सिलाइयाँ ही बनानी है, राइट साइड से भी सीधी और रॉन्ग साइड से भी सीधी। तो ऐसे हमने इसको बुनना शुरू करना है। तो हमने इसकी भी 6 सिलाइयाँ बुननी है सीधी सीधी। तो जब हम सीधी सीधी बुनेंगे तो इस तरफ उल्टी लाइन आएगी एक, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने जो ब्लैक कलर लगा लिया है और ये ऐसे बन के दिखेगी आपको ऐसे। एक लाइन जे, 6 लाइन जे, 6 सिलाइयाँ, और 6 सिलाइयाँ ही हम ब्लैक की बनाने जा रहे हैं। और ये 2 साल के बेबी को बड़े अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि ये 6 मंथ की है। तो 6 मंथ वाली देखिए इतनी है, तो आगे ये बढ़कर, क्योंकि जे भी अभी वो पहनी हुई है, जे भी खुलेगी तो 2 साल के बच्चे को आराम से आएगी। तो हम उल्टी सिलाई भी आपको बताते हैं कैसी बनानी है। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से ऐसा नज़र आएगा। अब हमने रॉन्ग साइड से भी ब्लैक वाली जो ऊन है वूलन, उसको सीधा बुनना है। उधर से भी सीधा, इधर से भी सीधा ऐसे। तो सीधी सीधी हमने सिलाइयाँ बनानी है ऐसे। जब हम ऐसे सिलाई बनाएंगे तो ये देखिए ऐसा नज़र आएगा, उल्टी लाइन। तो ऐसी लाइनें हमने 3 बनानी है, तो सीधी सीधी सिलाइयाँ ही बनानी है। तो हम ऐसे ही बुनकर आपको ये लाइनें बनाकर दिखाएंगे। ये ब्लैक कलर, सोचो कि ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, और बीच में हमारा वो दूसरा ग्रे कलर है, गोल्डन। तो ऐसी हमने पट्टियाँ बनानी है, लेकिन हमने इसमें 1 2 3 4 बनाई थी। जहाँ हम थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे और देखेंगे कितनी लंबाई हमें 2 साल के बच्चे की चाहिए, उतनी हम बनाकर आपको बताएंगे। हाँ जी, ये देखिए, हमने इसकी 1 2 3 4 5 6 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। इसको हम बॉर्डर गिनेंगे और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 हमने उल्टी उल्टी जो लाइनें बनाई है वो है। बीच में हमारी जो गोल्डन कलर में है 1 2 3 4 5 लाइनें ये हैं। तो हमारी टोटल जो लाइनें बनती हैं 6 6 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें बनती हैं टोटल। तो 60 सिलाइयाँ ये हमारी होगी। तो 60 सिलाइयाँ हमारी दस्तार की, ये देखिए लेंथ आती है 6.5 इंच। 6.5 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे। उसके बाद अब हम इस पे गटाई डालेंगे। तो गटाई कैसे डालनी है वो हम आपको बताएंगे। तो
जे वाली सिलाई हमने फोल्ड करनी थी, फोल्ड करके आपको दिखाना था। अभी जे वाली सिलाई अब हमारी कंप्लीट होएगी उल्टी, फिर हम आपको पूरी सिलाई बुनकर दिखाते हैं। जो ऐसे दिखेगी पूरी, ऐसे, ये देखिए। तो ऐसे फिर हम इस सिलाई को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको दूसरे कलर से गटाई डालना बताएंगे। ये हमारी सीधी सीधी सिलाई आ रही है। अब इस पे हम दूसरे कलर से गटाई डालना शुरू करेंगे। ये जो हमने पहले कैप बनाई थी 6 मंथ तक के बच्चे की, 0 से लेके न्यू बॉर्न बेबी की 6 मंथ तक, इसकी जो हमने गटाई डाली थी वो हर 5वें फंदे पे डाली थी। 1 2 3 4 और 5, हर 5वें में। अब हम इसकी जो गटाई डालेंगे, ये गटाई जे वाली है ऊपर की, जे वाली आपने डालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम हर 7 में, क्योंकि फंदे भी ज़्यादा है, 2 साल का बेबी के लिए है, तो इसलिए हम शुरू करेंगे इससे 1 2 3 4 5 6 और 7। सातवां फंदा जब बुनेंगे तो 2 का 1 करेंगे। तो हम हर 7वें फंदे पे 2 का 1 करेंगे। हमारे फंदे पीछे कितने बचते हैं वो हम देखेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में देखने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 4 6 और 2 को 1 गिनिए, 7, 2 4 6 और 7, 2 4 6 और 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7 7। ऐसे आप गिन लीजिए, बराबर आनी चाहिए हमारी। जहाँ लास्ट में 2 का 1 करेंगे 7वें फंदे पे, 7 2 4 6 7 7, 2 4 6 7 7, 2 4 6 आते हैं। तो हमने 7वें पे कटिंग करनी है, तो हम एक एक फंदा बीच में कम कर लेंगे। तो इस हिसाब से हम कटिंग हर 7वें फंदे पे, हम जहाँ 6 बजते हैं तो हम जहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे, एक बार जहाँ पे हमने कर ली है तो दूसरी बार आकर हम जहाँ कटिंग कर लेंगे। तो हमने ऐसे ही बुनते जाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 का 1 करना है 7वें फंदे को, ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे आपने पूरी सिलाई की कटिंग करनी है, ऐसे ही हर 7वें फंदे पे। जो हमारे, ये देखिए लास्ट में 1 2 फंदे बड़े थे, तो हमने 3 फंदे ज़्यादा बढ़ते थे, तो हमने जहाँ पे ही 2 का 1 2 का 1 कर दिया है बीच में। अब हम 7वें फंदे को, ये 6 फंदे हमने बुने हैं, तो हम 3 बचे हैं, तो 7वें फंदे पे हम 2 का 1 करेंगे 7वें फंदे पे, ऐसे। जो हमारे 1 2 बच जाए तो बीच में ही कम कर देने चाहिए, और लास्ट में 1 हमने बुनना है। ये चेन के लिए है। अब जो रॉन्ग साइड है हमारी, वो हम पूरी रॉन्ग बनाएंगे। तो नेक्स्ट राइट साइड में हम आपको बताएंगे कि कैसे फिर कटिंग गटाई करनी है, ठीक है। ये उल्टी बनेगी। ये देखिए, अब ये राइट साइड में है, तो राइट साइड में हमने फिर हर 6 फंदे पे, 6वें फंदे पे इसकी गटाई डालनी है, 1 2 3 4 5 और 6। पहले हमने 7 फंदे पे कटाई डाली थी, अब हम 6 फंदा जब बुनना है तो 2 का 1 करना है। फिर हमने 5 फंदे बुनने हैं, 1
2 3 4 5 6 और 7वां फंदा। तो हमारी जहाँ पे ये शेप बननी शुरू हो जाएगी कटिंग की। ये देखिए, ये फंदा ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिखेगा। फिर हमने 7वें पे कटिंग की है तो हमारा फंदा ऐसे इधर को आता जाएगा, तो एक शेप बनती जाएगी। तो आपको नज़र भी आने लगेगा कि भी हाँ हमारी हर 6 और फिर जैसे हमने 6 पे 2 का 1 किया है तो नेक्स्ट सिलाई जो सीधी आएगी तो हमारा 5वां फंदा आएगा। 4 फंदे हम बुनेंगे, जहाँ पे हम करेंगे 2 का 1, फिर कर 1 2 3 4, फिर 5वें में करेंगे। तो हम करके आपको बताते हैं। ये देखिए हमारे कितने फंदे कम हो रहे हैं अब, तो और कम होते जाएंगे। तो अब हम 3rd सिलाई में, जैसे सीधी जो रॉ है वो 3rd है, तो हम इसमें करेंगे 3 बुने हैं, 4। अब हम 5वें में 2 का 1 करेंगे। ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, तो जहाँ पे आकर हम 2 का 1 करेंगे हर 5वें में। 1 2 3 4 और हर 5वें में, हाँ 4 और हर 5वें में 2 का 1 करेंगे। पहले 7 पे किया, 6 पे किया, अब 5 पे ऐसे करेंगे। फिर हम बुनेंगे फंदे हर 5वें में करेंगे। 1 2 3 4 और जहाँ पे हम करेंगे 2 का 1, तो हर 5वें पे 2 का 1, 1 2 3 4 और जहाँ पे हम ये देखिए 5वें पे 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही हम करते जाएंगे और हमें दिखना शुरू हो जाएगा, शो करेगा कि जहाँ पे गटाई करनी है। रॉन्ग साइड हम पूरी रॉन्ग बनाएंगे। ये हम ऐसे ही करते जाएंगे। ये देखिए अब हम नेक्स्ट सिलाई पे आ गए हैं। अब हमने हर चौथे फंदे पे 2 का 1 करना है। तो हम सीधा फंदा बुनेंगे 1 2 3 और जो दिख रहा है हमें तो 4। फिर हम बुनेंगे 1 2 3 और जहाँ पे 2 का 1 करेंगे तो हो गए 4। फिर बुनेंगे 1 2 3 और 4। हर चौथे फंदे पे हम 2 का 1 करेंगे और देखिए हमारे कितने फंदे कम हो गए हैं जहाँ पे। तो हम ऐसे ही हर चौथे फंदे पे कटाई डालते हुए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे और फिर सीधी पे आपको बताएंगे। ये देखिए अब हम नेक्स्ट सिलाई पे आए हैं। अब हमने 1 और 2 फंदे बुनने हैं और हर तीसरे फंदे पे 2 का 1 करना है। फिर 1 2 और हर तीसरे फंदे पे 2 का 1 करना है। ऐसे 1 2 और तीसरे पे 2 का 1, तो ऐसी शेप आएगी। ये देखिए कितने फंदे कम हो गए हैं हमारे, तो गलाई में शेप बननी शुरू हो गई है। अब हम इस सिलाई पे हर सेकंड सिलाई पे 2 का 1 करेंगे। एक फंदा बुना, 2 का 1 किया, एक फंदा बुना, फिर उसी लाइन में, ये देखिए उसी लाइन में 2 का 1 किया, एक फंदा बुना, 2 का 1। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बनानी है, उल्टी पूरी उल्टी, उसमें कोई गटाई नहीं डालनी है। ये देखिए अब हमने हर फंदे को 2 का 1 करना है। लाइन वही रहेगी, 2 का 1, उसी लाइन पे
दो का एक, दो का एक, दो का एक, ऐसे आपने हर सिलाई पे दो का एक, दो का एक करते जाना है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। ये देखिए हमने उल्टी सिलाई भी बना ली है, दो का एक, दो का एक किया है। अब हम इस थ्रेड को थोड़ा लंबाई तक काट लेंगे, इसी से हम स्टिचिंग करेंगे और इसको हम सुई में डाल लेंगे। थ्रेड को सुई में डालकर ऐसे पूरे फंदे हम इसी में ले लेंगे, सिलाई पे सुई पे सिलाई के फंदे पूरे सुई पे रख लेंगे। ऐसे डाल लिए, सिलाई छोड़ देंगे और इनको इसी में से निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे निकाल लिया। इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे, जो फंदे हमने लिए हैं उसी में से। ऐसे दोबारा ले लेंगे। ऐसे अगर आपके बच्चे का सिर थोड़ा बड़ा है तो आप, जैसे हमने जहाँ पे हर 7वें फंदे पे कटाई डाली थी, आप हर 8वें फंदे पे कटाई डाल सकते हैं, तो थोड़ी सी लाइनें और बढ़ जाएंगी। और सिर बड़ा है, ऊपर बच्चे के जूड़ा है तो केस है, तो उसके लिए थोड़े से और फंदे 10वें फंदे पे हम कटाई डालेंगे। तो अगर नॉर्मल है सिर तो ऐसे हम कटाई डालेंगे हर 7वें फंदे पे। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे जहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए ऐसे सिलाई पूरी करेंगे। इसी में पक्का करके आप सिलाई कर सकते हैं। ऐसे इस थ्रेड को हम निकाल देंगे जहाँ से, तो ऐसे सिलाई करेंगे। पूरी सिलाई करके हम आपको बताते हैं। ये देखिए ऐसे स्टिचिंग करनी है आपने, ये लाइनें दिखनी चाहिए। तो बस ऐसे ही हम हर जाली जो हम बनाते हैं ना, चेन पकड़कर ही आप सिलाई कीजिए। ऐसे ऐसे सिलाई करनी है, पूरी ये मिला देनी है लाइन। ये देखिए ये बनकर बिल्कुल रेडी है, एक कैप की तरह बनकर रेडी हो गई है। ऊपर देखिए ऐसे बनेगी गोलाई। तो इसके बाद जो हमने ये सिलाई की है जहाँ से लेके जहाँ तक, अब हम इनको इकट्ठा करेंगे। ये पीस को जहाँ पे लाके, फिर इसको जहाँ पे लाके, फिर इसको जहाँ पे, ऐसे हम पूरी कैप को इकट्ठा करके एक दस्तार का रूप दे देंगे। तो हम इसी थ्रेड को ले लेंगे, चाहे तो आप ब्लैक ले लीजिए। अब हम इन 3 पीसों को ऐसे ही ले लेंगे, एडजस्टेड करेंगे, ऐसे इकट्ठा करेंगे। ऐसे किया, फिर हमने 3 पीस आगे लेने हैं जो उल्टे उल्टे दिख रहे हैं इनमें से। ऐसे तो हम जहाँ पे इकट्ठा करेंगे, फिर हमने आगे वाले पीस लेने हैं जहाँ हमने सिलाई की है उसी तरफ से। ऐसे हमने इसको इकट्ठा करना है। फिर आगे के पीस लेने हैं पूरे ब्लैक वाले, फिर उसको खींच के आगे लाना है। फिर लास्ट वाले हमने तीनों पीस उल्टे उल्टे, ऐसे जो हमें उल्टे उल्टे दिख रहे हैं वो लेने हैं।
तो हमने इसको हाथों की मदद से इकट्ठा करना है, ऐसे ऐसे। ये देखिए, जहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे ताकि ये निकले नहीं, ऐसी शेप देकर, तो हम जहाँ पे बाइंड करेंगे, ये देखिए, जहाँ पे बाइंड किया, जहाँ पे भी बाइंड किया, जो एक कलर है इसी से ऐसे बाइंड करके हम इसको लगाएंगे। लगा दिया। अब हम इस तरफ आएंगे, एक तो सिलाई के जो हमने सिलाई की इस तरफ गए, अब हम दूसरी तरफ आएंगे। तो 3-3 पीस लेते हुए, ये ब्लैक वाले लिए, और फिर आगे ब्लैक वाले 3 पीस, फिर ब्लैक वाले, बीच वाले हमने छोड़ देने हैं जो सीधा सीधा बुना है, ऐसे। ऐसे और लास्ट वाले को इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा बॉर्डर है। तो ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। दस्तार का रूप देना है तो ऐसे आएगा। ये देखिए, ऐसी शेप बनकर आएगी। ऐसी शेप आई। अब इस पे हम बटन लगाएंगे। हम आपको बटन भी लगाकर दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसे हम जहाँ पे बटन लगाएंगे, एक जहाँ पे लगा देंगे, ऐसे। एक और भी लगा सकते हैं, ऐसे। वो आपकी मर्जी है कि आपने कितने बटन लगाने हैं जो जहाँ पे सूट करे। तो हम 2 लगा देते हैं। 2 लगाने से ही इसकी शेप अच्छी आ जाएगी। तो हम पहले बटन लगा लेते हैं। तो हम जहाँ पे थे, जहीं हमने सिलाई की है, तो हम जहीं पे ये बटन लगाएंगे, ऐसे। एक हम ऊपर बटन लगा लेंगे, जहाँ पे, जैसे जहाँ पे लगाया है, जहाँ पे भी लगा के आपको दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है। अगर आप चाहें तो 3 भी लगा सकते हैं, ऐसे। ठीक है। हम आपको तीनों लगाकर बटन दिखाते हैं जो दस्तार का रूप देगी। ये देखिए, ये ऐसे बनकर रेडी हो जाए। आप चाहें तो गुलाई वाले बटन भी लगा सकते हैं। हमारे पास यही मैच हो रहे थे तो हमने यही लगा दिए हैं। ये देखिए, तो ये बनकर बहुत सुंदर लगती है दस्तार। हमने पहले जो बनाई थी वो भी हमारे व्यूअर्स ने बहुत ही लाइक की है, बहुत ज़्यादा पसंद की है। हमारे कमेंट्स भी बहुत आए हैं। तो ऐसे ही आपने ये वाली बनानी है। ये 2 साल की है बच्चे की। अब आपने अगर 3 साल की बनानी है तो आप 110 फंदे, मतलब 4 साल की बनानी है तो 110 फंदे रख सकते हैं। 5 साल की बनानी है तो आप 115 फंदे रख के सेम बुनना है। सेम बुनने के बाद अगर 5 साल का बच्चा है तो हर 10वें फंदे पे आपने कटाई डालनी है, हर 10वें फंदे पे। जैसे हमने 7वें पे
5 साल के बच्चे के लिए हर 10वें फंदे पे, 3 साल के बच्चे के लिए हर 8वें फंदे पे और 4 साल के बच्चे के लिए हर 9 फंदे पे आपने कटाई डालनी है। तो ये वाली शेप बनकर आएगी। जब ये शेप बन जाती है तो जब बच्चा पहनता है तो उसको बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए, ये हमने पहले बनाई थी ना, तो ऐसी ही ये है। आप अगर चाहें तो 3 बटन लगाइए, एंड में भी लगा सकते हैं, तो इसको भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब बच्चा सिर पे पहनेगा तो एक ये शेप आएगी दस्तार की। इसको कैप की तरह भी पहन सकते हैं, कई इसको कैप भी कह देते हैं, क्योंकि जब पहनते हैं तो अच्छी ही लगती है पहनी हुई हर बच्चे को। तो आप ऐसे ही इसको बनाकर अपने बच्चों के लिए बनाइए और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और अच्छी नए नए डिज़ाइन आपको बताते रहें। तो थैंक यू वेरी मच।